हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि मैंने क्या किया है, आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए ही क्या किया है, अपने क्वेश्चंस को A4 शीट पे ही लिख ली हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मैं जानती हूँ कि बच्चों को क्या होती है, मेन प्रॉब्लम इसी में आती है कि वो बार बार बुक से क्वेश्चन देखते हैं, उसको रफ में करते हैं, देन उसको फेयर करते हैं, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए मैंने क्या किया, एक फेयर सॉल्यूशन और एक फेयर क्वेश्चन लिख के मैं आपके सामने लेके आई हूँ, उसी से आपको समझाती हूँ ताकि आपको एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि उसको आखिर सॉल्व कैसे करना है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए बी सी क्या थे, पार्टनर्स थे एक फर्म में। वो लोग प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में कर रहे थे, वो लोग 2:2:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 4 लाख, 2,50,000 एंड 1 लाख। उनका फिक्स्ड कैपिटल कितना था, 4 लाख, 2,50,000 और 1 लाख रुपीज़। ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इसमें बोल रहा है कि क्या उनका जो नेट प्रॉफिट था 31 मार्च को, वो कितना था, तो वो हमारा था अमाउंटेड टू 2,20,000। उसका अमाउंट कितना था, मतलब नेट प्रॉफिट कितना था, 2,20,000 रुपये, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। जिसको बांट दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसमें से क्या किया गया, डिडक्ट नहीं किया गया। उसमें से पहला क्या था, उसमें जो चीज़ डिडक्ट नहीं की गई वो था सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ एंड टू सी 10,000 पर क्वार्टर। बी को सैलरी कितना देते थे वो लोग, 5,000 पर मंथ, और सी की सैलरी कितनी थी, 10,000 पर क्वार्टर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 6% देना था, वो भी नहीं दिया। और कमीशन टू मैनेजर्स एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन देना था मैनेजर को 10% और आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसा फॉर्मूला लगाते थे वो लगाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीज़ें हमें दी हुई है, हमें सैलरी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी 5,000 इंटू 12 कर लेंगे, अमाउंट आएगा। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे, क्या करोगे, 6% से। तो उनका कितना कितना कैपिटल था हम लोग देख लेते हैं, 4 लाख, 2,50,000 और 10,000। ठीक है। और इसकी भी सैलरी क्या थी, 10,000 क्वार्टर के हिसाब से थी, तो इसको 4 से इंटू करेंगे। ठीक है। जो आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे निकालेंगे, 4 लाख पे। ठीक है, 4 लाख पे निकालेंगे, और एक किस पे निकालेंगे, 2,50,000 पे निकालेंगे, और एक किस पे निकालेंगे, एक 1 लाख पे निकालेंगे। ठीक है, 6% के हिसाब से। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आप क्या करोगे, इसको 6 से इंटू करोगे तो इसका आएगा 6,000। इसको 6 से इंटू करोगे तो 6 जीरो ज़ा 0, 6 जीरो ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30 का 0 पर 3 जाता है, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15। ठीक है। तो आएगा 15,000। और जब आप इसको 6 से इंटू करोगे तो 6 जीरो ज़ा 0 0 0, 6 4 ज़ा 24। ठीक है। तो 24,000 इसका आया। ठीक है। और इसका 4 से करोगे तो इसका यहाँ पे आएगा 40,000, और इसका आप करोगे तो 12 5 क्या होता है, 60,000। ठीक है। मतलब 60,000 आएगा, 12 5 60 होता है। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अमाउंट पहले ही निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, चलिए इसकी एंट्री करते हैं, एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लिया। एक टेबल आपको ऐसे एडजस्टमेंट के लिए बनाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डाला, हमने सैलरी डाली जो कि बी और सी की थी ना। बी को 5,000 मिल रहा था, तो मतलब 60,000 बी का आया, और सी का क्या आया था हमारा, 40,000। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, टोटल का अमाउंट है, आप इसको टोटल करते चलोगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 24,000 आया था, इसका 15,000 आया था, और इसका 6,000 आया था। जी तीनों को हमने क्या कर दिया, डाल दिया।
ये क्रेडिट था क्योंकि ये क्या होता है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है, तो इन सबको हमने क्रेडिट कर दिया और इसका टोटल निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इस टोटल को हम क्या करेंगे, इस टोटल को हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, हम देख लेते हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1। तो क्या है, ये जो अमाउंट आया है 1,45,000, इसको हम 2:1,45,000 को हम क्या करेंगे, 2:1 में बांट लेंगे, मतलब 5, 2/5। तो क्या होगा, 5 2s are 10, 5 9s are 45, 000, और इसको आप जब 2 से करोगे तो 0 0 0, 9 2s are 18 का 8 ऊपर 1 जाता है, 2 2s are 4 1 5, 58,000 रुपीज़ इसका आया। और ये 2 इसका भी है तो इसका भी 58,000 रुपीज़ ही आएगा। और हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे 1 रहेगा तो इसका आएगा 29,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसका 29,000 रुपीज़ आया। ये इसको हमने डेबिट किया है, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें फर्म के लिए क्या है, लॉस है, इसलिए। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्रेडिट बढ़ा है या डेबिट बढ़ा है, उस हिसाब से अमाउंट को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 58,000 बढ़ा है जो कि डेबिट साइड है, तो हम क्या करेंगे, 58,000 में से 24,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 34,000, और इसको हम डेबिट में डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा डेबिट साइड वाला अमाउंट बड़ा है। फिर हम इसी तरह इसमें देखेंगे, तो हम इसमें देख रहे हैं 75,000 बढ़ा है जो कि एक क्रेडिट साइड। तो 75,000 में से हम 58,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 17,000, जिसको हम क्रेडिट साइड डालेंगे, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड वाला बड़ा है। इसी तरह हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी हमारा क्या है, क्रेडिट बढ़ा है 46,000। तो हमने 46,000 में से जब 29,000 को माइनस किया तो हमारा आया 17,000, जिसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे, क्यों, क्योंकि क्रेडिट क्या है, हमारा यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट, जिसको हमें डेबिट और क्रेडिट करना है, ठीक है। लेकिन अब हमें मैनेजर्स का कमीशन भी तो निकालना है, ठीक है। तो मैनेजर्स का कमीशन किस पे निकलेगा, तो मैनेजर का कमीशन निकलेगा 10/110 होगा, ठीक है। क्यों 110 होगा, क्यों, क्योंकि वो उसने बताया था ना कि आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन है, ठीक है, हिस कमीशन है। तो हम क्या करते थे, उसका जो ऊपर वाला अमाउंट होता था, मतलब परसेंट वाले अमाउंट को भी नीचे प्लस करते थे। अब ये 2,20,000 पे निकलेगा, क्यों, क्योंकि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है, 2,20,000 है। तो जब आप 2,20,000 का 10/1/10 निकालोगे तो आएगा 20,000, ठीक है। देखो 2,20,000 का जब हम 10/1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 11 2s are 22, 1 2 3 4। आप इसको क्या करोगे, बस 20,000 आया। तो अब इस 20,000 को आप क्या करोगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे, ठीक है। तो जब आप 20,000 को बांटोगे तो क्या आएगा, 2/5 जब करोगे तो 5 4s are 24,000 को 2 से करोगे तो 8,000, मतलब 2 लोगों का आएगा 8,000 8,000 और 1 लोगों का आएगा 4,000, ठीक है। आपने जब इस 20,000 को बांटा तो 8,000 8,000 और 4,000 ये तीनों ही क्या होगा, डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि ये लॉस होता है, ठीक है। कमीशन देना लॉस होता है। आप क्या करोगे, ये तीनों ही डेबिट हैं, तो आप क्या करोगे, इसी तरह क्या कर लोगे, इसको माइनस और प्लस कर लोगे। तो ये डेबिट है तो डेबिट में ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 34,000 और 8,000 जब आप प्लस करोगे तो आएगा आपका 42,000। और इस तरह से देखो क्रेडिट और डेबिट है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, लेकिन क्रेडिट वाला बड़ा है तो अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। 17,000 में से आप 8,000 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 9,000, जो कि हमने यहाँ लिखा है। इसमें भी आप देखोगे क्रेडिट डेबिट है तो क्या है, हमारा क्रेडिट 17,000 और डेबिट 4,000 है। तो आप क्रेडिट वाले में से डेबिट माइनस करोगे तो आपका आएगा 13,000। अमाउंट क्रेडिट में होगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट वाला बड़ा है, ठीक है। तो अब हमें डेबिट क्रेडिट ये पता चल गया, टोटल क्रेडिट 20,000 है, ठीक है। तो अब हमें क्या चीज़ें क्रेडिट करनी है और क्या चीज़ें डेबिट करनी है हमें पता चल गई। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, उसी अकॉर्डिंग क्रेडिट और डेबिट कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो ए को हमें क्या करना था, ए को हमें डेबिट करना था, ठीक है। तो ए को हमने डेबिट कर दिया, बाकी हमें बी को क्या करना था, क्रेडिट करना था। तो बी के करेंट अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सी के करेंट अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और 2 मैनेजर्स कमीशन जो कि बचा हुआ था, ठीक है, उसको भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 20,000, ठीक है।
जो 20,000 उसका कमीशन बचा था, ये अमाउंट जो आया था वो तो देना ही ना है, तो वो भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और इन सबको आप टोटल करोगे, जब आप इससे मिलाओगे तो आपका अमाउंट इक्वल हो जाएगा। और हम यहाँ पे एक नरेशन लिखेंगे। वो नरेशन क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन। हमने जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मैनेजर कमीशन को चढ़ाना हम भूल गए थे, उसकी हमने एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे कर दी है, ठीक है। और अपने अकाउंट को रेक्टिफाई कर दिया, यहाँ पे लिखी होती है रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट को सॉल्व करने की। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू।